दंडक बन में आए भैया दो लड़के राम लखन इस दंडक बन में आए हैं कि संग में एक सुंदर सुकुमारी। ए भैया अब रावण को भी लालसा दे रही है कि ऐसी ना ही समझा तो ऐसी समझा, क्योंकि रावण जोगी नहीं है, रावण तो भोगी है। तो उसके भोग का साधन अगर इकट्ठा देखने को मिल जाएगा तो वो जरूर बहकेगा। सुपनखा कहती है कि रावण कि सुख में सुख सुंदर सी नारी सुकुमारी साथ में लाए हैं। सुंदर सी नारी सुकुमारी सख में वो सुंदर सुकुमारी नारी वो साथ में लाए हैं। कहने लगे कि सुंदर सुकुमारी भी साथ में लेकर आए हैं। रावण खड़ा होकर सुन रहा है। सुपनखा ने कहा भैया वो बाके और लड़ाके हैं कि जोधा शमशीर उन्हीं की है कि वो पंचवटी में रहते हैं, वो पंचवटी में रहते हैं जैसे जागीर उन्हीं की है। वो पंचवटी में रहते हैं जैसे जागीर उन्हीं की है। वो पंचवटी में रहते हैं जैसे जागीर उन्हीं की है। कहने लगी वो पंचवटी में रहते हैं कि जैसे जागीर उन्हीं की है। मालूम दे तब पंसी लिखा का दूसरे के नाई रह देते बट हमारा नाक कान काट लेना। कैसे बहाना करती है कि मैं अचानक एक दिन निकल पड़ी उस स्त्री से मिलना चाहा। कहे लगल कि एक दिन घूमत घूमत हम चल गईली वही मेहरनुआ से मिले जो मेहरनुआ के संगरिया रहे ले। रावण कहलिस तो क्या हुआ कि मैं उधर अचानक निकल पड़ी उस स्त्री से मिलना चाहा कि इतने में छोटे तपसी ने, इतने में छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। इतने में छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। इतने में छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। रावण से कहलस कि एक दिन हम गईली मैं उधर अचानक निकल पड़ी उस नारी से मिलना चाहा। इतने में छोटी तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। जो दूसरा का कर भयवा रहा वो हमें ऐंचा तानी देखे लगे। छल करने का मतलब क्या है? अब बात बना रही है वहां हाँ कि हमें लाइन मारत रहना तो ऐसा दुनिया भर का कलंक लगा दी मैंने एकदम वो आग बबूला हो गया रावण जब जाकर के उल्टा सीधा समझाया और कहने लगी इतने भर नहीं। अरे वो हमें देख के अरे छौकत रहा नजारा हाई सुनाओ कहलस का कि जब मैंने तेरा नाम लिया कहलस के भैया जब हम भी कहली अरे ढंग से रहना हमारा भैया रावण हम बकलवा दे लीजिए तब का कहल कि जब से मैंने तेरा नाम लिया तो उसने मुझको दी गाली कि मेरे ये कान कतर डाले वो मेरे सब कान कतर डाले और मेरी नाक कान डाले। मेरे कान कतर डाले और मेरी नाक काट। मेरे कान कतर डाले और मेरी नाक काट डाली। कालिस की आई मेरी नाक काट डाली। जब तोहर नौवा ललित और आग बबूला हो गई हम अब भागल न होते कान कौन गति करत हमार सुपनखा कहला
क्यों तो हम भागे नहीं इतना हमार कटलिस भागे नहीं हम ना हम दादा कैसे आई कहे लगल कि अब मेरी नाक गई सो गई और तुम अपनी नाक बचा लेना। सब जनी समझ ले कंचन समझा दे सबके। कभी जीवन में ऐसा मत करना माताओं कि आपकी खाली नाक कटती है, ऐसा नहीं है। पूरे जवार की, पूरे घर की, पूरे समाज की नाक कट जाती है। तो सूर्पनखा बनने की कोशिश मत करना, सीता बनने की कोशिश करना। कैसन लहाए जा रही है ये सूर्पनखा कि अब मेरी नाक गई तो गई, तुम्हें अपनी नाक बचा लेना। अरे जग में जब ऊंची नाक नहीं, जग में जब ऊंची नाक नहीं, तो नकटा नाम धरा ले। जग में जब ऊंची नाक नहीं, तो नकटा नाम धरा ले। जग में जब ऊंची नाक नहीं, तो नकटा नाम धरा ले। कहने लगी जग में अगर ऊंचा नाक ना होना तो अपने आप को तुम भी उसी घर में रहना। बहन की नाक कट गई, तुमको शर्म नहीं आ रहा है। सुन करके रावण आग बबूल हो गया और कहने लगा कि है बहन कि नारी की नाक उड़ाने में होती है धाक नहीं ऊंची, अबला पर शस्त्र उठाने में होती है नाक नहीं ऊंची। मैं चला नाक की सीध अभी नाकों पर उन्हें पकड़वाऊंगा, तेरी आंखों के सामने ही उनसे मैं नाक रगड़वाऊंगा। कलश की जब पकड़ के लाई भाई नाक एक सुझाई चल थई, अब पकड़ के लाई तेरे सामने आपने घोड़े पर नाक रगड़वाई। कहने लगा रावण कि जो काटे तेरी नाक काट वो जिंदा रहे जमाने में। लानत है टूटे ये मेरी 20 भुजा और लानत है शस्त्र उठाने में। कलश की इतना हम बलवान हैं और हमारे बहन की यही दशा हो गई। तो रावण ने कहा कि अच्छा सुनो, तुम पंचवटी से आ रही हो? बोले हाँ पंचवटी से। तो कलश की पंचवटी में कि यह समाचार यह दुराचार क्या कुलभूषण से नहीं कहा। यह समाचार यह दुराचार क्या कुलभूषण से नहीं कहा। यह समाचार यह विचार क्या कुलभूषण से नहीं कहा। रावण कहने लगा कि यह समाचार यह दुराचार क्या कुलभूषण से नहीं कहा। कुलभूषण जो अपने कुल का भूषण हो, अपना भाई पटदार हो, अपना भाई हो, है ना। तो खरदूषण भी रावण के ही भाई थे कि उनका तो वही अखाड़ा था। कहने लगा रावण कि खरदूषण का तो वही अखाड़ा था कि उनका तो वही अखाड़ा था क्या कुलभूषण से नहीं कहा। उनका तो वही अखाड़ा था क्या कुलभूषण से नहीं कहा। उनका तो वही अखाड़ा था क्या खरदूषण से नहीं कहा। सुपना का कलश की पहले वहीं गई लाली दादा। तो रावण ने कहा क्या हुआ? तुम्हें सेना लेकर गए वहां, अत्यंत घोर संग्राम किया। अरे लेकिन उस बड़े तपस्वी ने उन सब का काम तमाम किया। लेकिन उस बड़े तपस्वी ने उन सब का काम तमाम किया। लेकिन उस बड़े तपस्वी ने उन सब का काम तमाम। इतना बात जब सुना तो सूर्पनखा समझाई करी बलि बोले से बहुभांति और गया भवन अति सोच बस नींद परे नहीं रहा। रावण सूर्पनखा को समझा दिया कि जाओ महल में तुम दवा करवाओ सुसेन वैद्य के पास।